हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको इंग्लिश में क ख ग घ को याद कराने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस क्लास को आप लोग पूरा देख लेते हैं, संपूर्ण इस क्लास को देख लेते हैं तो आप लोगों को किसी क की एच से ख, क से लेकर ज्ञ तक याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्या दोस्तों? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गया। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गया। अल्फ़ाबेट्स दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, एक होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो गया बड़ा वाला ABCD, जिसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो गया छोटा वाला ABCD, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? कैपिटल यानी बड़ा और स्मॉल यानी छोटा। समझ में आ गया? तो चलिए पहले हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे। बस आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है, और याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? ए। क्या है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। और इनकी संख्या कितनी होती है? कुल संख्या 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, ये हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा दिया। आप लोग चाहे तो कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को ए से लेकर जेड तक को, ठीक है। हम थोड़ा टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं ABCD को, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, अब टाइम खत्म हुआ, अब नीचे चलिए। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, यानी छोटा वाला ABCD। देखिए दोस्तों, पढ़ने का जो तरीका है ना, जैसे हम लोग पहले वाले पढ़े हैं उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका लिखावट में चेंजिंग है, यानी लिखने का जो तरीका है ना वो अलग है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो दोस्तों, अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, यानी छोटा वाला ABCD। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हमारा ए, और ए को हम लोग कैसे इसमें लिखे हैं? ऐसे करके ए। और ये क्या है? बी, तो बी को लिखेंगे हम लोग ऐसे। ये हो गया हमारा सी, तो सी को ऐसे। ये हो गया डी, तो डी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा ई, तो ई को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया हमारा एफ़, तो एफ़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया हमारा क्या? जी, तो जी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा एच, तो एच को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया आई, तो आई को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया जे, तो जे को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये हो गया हमारा के, तो के को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ये हो गया एल, तो एल को हम लोग बस एक ऐसा दे देंगे पाई। और ये हो गया हमारा एम, तो एम को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है एन, तो एन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है ओ, तो ओ को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया पी, तो पी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा क्यू, तो क्यू को ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया आर, तो आर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया एस, तो एस को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया हमारा क्या? टी, तो टी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा यू, तो यू को ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया भी, तो भी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया डब्लू, तो डब्लू को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया एक्स, तो एक्स को हम लोग ऐसे। और ये हो गया हमारा वाई, तो वाई को हम लोग ऐसे। और ये हो गया जेड, तो जेड को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो देखिए, हमने लिखना बता दिया आपको। अब चलिए, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर हम आपको पढ़ना बता रहे हैं। चलिए, हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हो गया। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, लिखने का तरीका ही इसमें चेंज हुआ है, पढ़ने का तरीका तो सेम है। जैसे आप लोगों को बड़ा वाला याद हो जाएगा तो छोटा वाला भी याद हो जाएगा, इसलिए मैं लिख के पहले बता दिया हूँ। तो देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, इनमें कुछ कुछ शब्द हैं ना जो कन्फ्यूजन वाली है, जैसे कि यहाँ पे बी और डी। तो देखिए बी को ऐसे लिखा जाता है और डी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। बी को हम लोग को लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बी ये हो गया हमारा बी, ठीक है, और डी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप लोग बताइए बी को कैसे लिखेंगे, कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट में बी ऐसे लिख दीजिए और डी को ऐसे लिख दीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा, ताकि आप लोग लिख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बी को डी को लिखेंगे। समझ में आ गया? ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए। कैसे लिखेंगे एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। डी को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे, और डी को ऐसे लिखेंगे। चलिए ये कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हुआ। अब उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और शब्द है, जैसे कि यहाँ पे जी और जे। तो जी को हम लोग ऐसे लिखते हैं और जे को ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया? जी को ऐसे लिखते हैं और जे को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ गया हमारा दोस्तों पी और क्यू। यहाँ पे पी है और क्यू, तो पी को हम लोग ऐसे लिखते हैं और क्यू को ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया? पी को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों बताइए। पी को ऐसे लिखते हैं और क्यू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यू। तो ये भी कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया। तो इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स में कन्फ्यूजन वाले शब्द हैं, वर्ड है, जो कि हमने आपको बता दिया। तो चलिए यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स दोनों हमने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश वर्णमाला, यानी के से क, के एच से ख, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे के से क, के एच से ख, ठीक है, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। क्या? के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। समझ में आया? अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं। अब इतना आप लोग को थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐसे करके। आप लोग बस ध्यान से देखिए दोस्तों, एक इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटका देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छे ढंग से, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले इसको मिटका देता हूँ ऐसे करके। चलिए दोस्तों अब आ गया आपका टेस्ट का बारी, ठीक है। अभी पढ़ाए हैं, आप लोग भूलिएगा मत, अभी हम पढ़ाए हैं। तो चलिए क का क्या चीज़ होता है, अभी हमने आपको पढ़ाया है। क का मीनिंग क्या होता है? क का मीनिंग क्या होता है दोस्तों बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आपने बताया, के से क। ख का मीनिंग के एच। आप लोग ध्यान से देखिए, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ग। ग का मीनिंग क्या होता है? जी। और दोस्तों ये क्या होगा? घ। तो घ का मीनिंग होता है जी एच से घ, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या? अंग। तो एन जी से, यहाँ पे एन जी से अंग। तो के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। तो ये आपने इतना तो याद कर लिया, के से क, के से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। अब चलिए दोस्तों इतना याद हो गया, तब च छ ज को हम लोग देखेंगे। क्या? च छ ज। तो देखिए आप लोग बस इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, फिर हम यहाँ पे आप लोगों को लिखवाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया च छ ज झ ञ, ठीक है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ञ, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे फिर एक बार, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ञ। ये आपने याद कर लिया, सी से च, सी एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ञ। अब इसका हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताइएगा, पहले मैं इसको मिटका दूँ पूरा, फिर उसके बाद आप लोग बताइए। आप लोग को देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिए लोग, ठीक है। और बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए लोग वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब च से ज का हम लोग टेस्ट लेंगे। अब च का मीनिंग क्या होता है दोस्तों बताइए। च का मीनिंग क्या होता है हमारा? बिल्कुल सही बोले आपने, सी एच से छ। छ का मीनिंग सी एच, सी डबल एच से छ, ठीक है। और ज का मीनिंग जे से ज, और झ का मीनिंग जे एच से झ, य का मीनिंग वाई एन से इ। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ। समझ में आ रहा है? सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, यहाँ पे वाई एन से इ। तो दोस्तों इतना तो याद हो गया आप लोग को, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ। याद हो गया? चलिए दोस्तों नीचे पढ़ते हैं ट ठ ड को।
इसमें देखिए अगर ट को याद कर लेते हैं ना तो ठ का अपने आप याद, यहाँ पे ट का याद कर लेते हैं तो त का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में देखिए, तो देखिए पढ़ते कैसे, ट ठ ड ढ अड़। अब इसको पढ़ते कैसे है तो इंग्लिश में टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। क्या, टी एच से ट, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। आप लोग एक बार ध्यान में देख लीजिए, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। तो आप लोग देख लिए। अब चलिए टेस्ट की बारी आ गई, तो यहाँ पे हम पहले इसको मटका देते हैं इसको, उसके बाद अब आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, हम पूरे अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से याद हो जाए व्यंजन ना इंग्लिश में और स्वर, तो आप लोग को इजी हो जाएगा इंग्लिश को लिखना या पढ़ना, इसलिए पढ़ा रहे हैं इसे। तो चलिए अब ट का मीनिंग आप लोग बताइए, ट का मीनिंग क्या होता है? ट का मीनिंग क्या होता है? टी। ठ का मीनिंग टी एच से ठ। ड का मीनिंग डी, क्या होता है? डी। डी से ड। ढ का मीनिंग डी एच से ढ, और अड़ा का मीनिंग एन से अड़ा। तो देखिए टी से त, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़ा। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से अड़ा। इतना तो याद हो गया आप लोगों को ट ठ का, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़ा। तो दोस्तों याद हो गया तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए लोग कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, हमें याद हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब त थ द को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, त थ द ध न। अब इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। तो सेम चीज़ है वही, टी से ट, टी एच से थ, डी से यहाँ पे डी से द, डी एच से ध, एन से अड़ा। समझ में आ गया? वही टी से त भी यहाँ पे ट भी होता है, यहाँ पे टी से त भी होता है और ट भी होता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ठ भी हो सकता है, ड, यहाँ पे ढ, और यहाँ पे अड़ा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो चलिए ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ताकि इसके पहले इसको पढ़ाए थे तो याद हो गया होगा। तो चलिए अब प फ ब को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या प फ ब? तो प फ ब भ म, ये प फ ब म हो गया। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, पी से प, पी एच से फ, या एस से भी फ होता है, ठीक है। उसके बाद बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ये तो आप लोग को याद हो गया। चलिए अब इसका टेस्ट हम करते हैं, आपको आप लोग को कितना याद हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ने के लिए, बस इस मेहनत के लाइक आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए प का मीनिंग आप लोग बताइए क्या होता है दोस्तों? प का मीनिंग क्या होता है? पी, बिल्कुल सही, पी से प। फ का मीनिंग पी एच से फ या एफ से भी फ होता है, दोनों में से कोई लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी एच से फ। उसके बाद ब का मीनिंग बी से ब, भ का मीनिंग बी एच से भ, और म का मीनिंग एम से म, ठीक है। एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा क्या? प फ ब। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये बताइए। तो ये हमने प फ ब तक आप लोग को पढ़ा दिया। अब चलिए इ आर ल को पढ़ेंगे, ठीक है। इ आर ल को, ठीक, यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम लोग को क्या पढ़ना है? इ आर ल। यहाँ पे हमने क से लेकर प तक आप लोगों को याद करा दिया, टेस्ट भी कर लिया। अब इ आर ल को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से या, डब्ल्यू से व, एस एच से तालाबे श, एस एच से मुदनी श, एस से स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जेड एन से घ। एक बार और पढ़ते हैं, आप लोग बस ध्यान से देखिए। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालाबे श, एस एच से मुदनी श, एस से स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जेड एन से ज्ञ, ठीक है। अब चलिए इसको हम आपको टेस्ट लेते हैं, इसको कितने याद आप लोग किए हैं, एक बार और पढ़ा दें का। चलिए वाई से य, आर से र, एल से ल, बी से व, डब्ल्यू से व, या एस एच से तालाबे श, एस एच से मुदन श, एस से स, एच से ह, के एस एच से छ, उसके बाद टी आर से त्र, और उसके बाद होता है जेड एन से ज्ञ। तो ये आप लोगों को मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग टेस्ट में पास हो जाए, आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे मटका देते हैं, उसके बाद हम आपको अब इसको टेस्ट लेते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब आप लोग रेडी हो जाइए टेस्ट के लिए। यहाँ पे चलिए आप लोग बताइए, य का मीनिंग क्या होता है? वाई, ठीक है। र का मीनिंग आर, और ल का मीनिंग एल से ल होता है। उसको व का मीनिंग भी से भी वो होता है, या डब्ल्यू से भी वो होता है। आप लोग बिल्कुल सही बोले। उसके बाद तलाबिश, तलाबिश का मीनिंग होता है एस एच से तलाबिश, मुदनिश एस एच से मुदनिश, दनिश एस से दनिश, ह एच से ह। उसके बाद होता है छ, तो छ का मीनिंग के एस एच से छ। उसके बाद होता है त्र, तो टी आर से त्र, और होता है ज्ञ, तो जेड एन से ज्ञ। बिल्कुल सही आपने बताया। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से या डब्ल्यू से व, एस एच से तलाबिश, एस एच से मुदनिश, एस से स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जेड एन से ज्ञ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, व्यंजन का। तो इस क्लास को आप लोग 2 बार 3 बार देखिए और इंग्लिश व्यंजन को याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना या लिखना आता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। अगर हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए हमारे क्लास को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा क्लास आपके पास तेज़ी से पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।